Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Grade 12 Political Science. Some of the students were saying better to revise first chapter instead of going to the next one. एशियान हमने कर लिया था, एशियान से आगे ही जाने वाले थे. But no problem, today I will dedicate this day for Cold War. I'm showing you one presentation and one worksheet to solve. Okay. Open your book side by side and copies also. Some of the important lines to note down. टाइम दूंगी मैं आपको, डोंट वरी, बट इत्मीनान से with comfort you have to sit and observe whatever I'm showing you, right? Yes. हाँ मुस्कान बेटा, मैम हमने हेडिंग क्या देनी है? अभी रुको, अभी जस्ट वेट. Can you see the screen? Show me thumbs up if screen is visible to you. Okay. Now the chapter Cold War era. Can you observe two flags? फटाफट देखते जाना because you know the chapter. You have done this chapter. Even revision also you have done. Answer key you have also done. Now two types of countries are USSR, Soviet Union. You can say afterward it was Russia, and then first flag you are watching red and blue, that is of America. Yes. Allied forces. USA, USSR, UK. Axis powers, Germany, Italy, Japan. ध्यान से सुनते जाना because after that you have to solve one worksheet. मुझे नहीं लगता वैसे इसमें से कुछ अभी नोट करने वाला है. Elite forces you know, Axis forces you know because two blocks were there. You can also observe the picture side by side. End of the war. एंड कैसे हुआ था? जापान पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पर अगस्त 1945. ओके. सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्रिटिक्स ऑफ अमेरिकन बॉम्बिंग. हाँ, हम कहते हैं कि नहीं बॉम्ब गिराने चाहिए थे. बहुत से कंट्रीज ऐसा कहते हैं बॉम्ब नहीं गिराने चाहिए थे बिकॉज जापान वाज अबाउट टू सरेंडर. अननेसेसरी एक्ट. जापान वाज अबाउट टू सरेंडर. टू अटेम्प्ट बाय द यूएस टू ओवरकम सोवियत यूनियन इन पावर रेस. बस दिखाना था सोवियत यूनियन को कि मेरी पावर बहुत है. एंड टू प्रूव द अमेरिकन सुप्रीमेसी ओवर मॉस्को. मॉस्को भी और पूरी दुनिया पर भी. ओके. नॉट टू राइट एनीथिंग. अभी कुछ नहीं लिखना आपने. सपोर्टर्स ऑफ यूएसए. पर यूएसए को मानने वाले कहते हैं नेसेसरी एक्ट टू एंड द वॉर सो क्विकली टू स्टॉप फर्दर लॉस. अब कुछ ना कुछ तो धूम धड़ाके से करना ही था ना कि वॉर बंद हो जाए. तो फिर अमेरिका ने ऐसा किया कि पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो जाए कि अमेरिका जीत गया है और अदर कंट्रीज आर डिफीटेड. Cold War actually was ideological conflict between United States and Soviet Union. दोनों की खुल के वॉर नहीं हुई हथियारों के साथ. एक्चुअली इनकी आइडियोलॉजिकल वॉर थी. आइडियोलॉजी यू नो. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू. आइडियोलॉजी यू नो ना. आइडियोलॉजी. पवन अनम्यूट करिए जरा. लेट मी चेक. हाँ जी मैम. हाँ जी. आइडियोलॉजी ऑफ टू कंट्रीज. मैम यूएसए की कम्युनिज्म थी कि यूएसए की कैपिटलिज्म थी और सोवियत यूनियन की कम्युनिज्म. ठीक है, सही चल रहे हो. सही है, सही है. अच्छा, फर्दर व्हाट हैपेंड नाउ. Next slide, you are watching United States and Soviet Union were the greatest powers after the Second World War. They were called superpowers. America और US, SU, Soviet Union. दुनिया में दो पावरफुल कंट्रीज बन गए थे. Nothing new, आपको पता है. Then Cold War. 1945-1991. Both the superpowers possessed nuclear weapons. दोनों ने खूब जम के हथियार बनाए कि हम पीछे न रह जाएं. They feared that a full-fledged war between the two countries might lead immeasurable destruction. उनको लगता था कभी भी वॉर हो जाएगी
डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो जरा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खूब हथियार मिसाइलें बना के रख लो। कुछ नया नहीं है अभी। नाउ डेट्रेंस, लो जी दोनों को लग रहा है वो देखो वो सुपरमैन बना और वो भी कोई वो मॉन्स्टर बना, यू नो ना, गेम्स में आप देखते हो, है ना, वो सुपरमैन बना है, मतलब दोनों पावरफुल है, दोनों को लगता है कि कोई भी लड़ेगा तो नुकसान अपना भी होगा, अगले का भी होगा, अपना भी होगा। तो use of threats by one party to convince another party to refrain from initiating some course of action. The superpowers had the capacity to cause so much destruction to the other, so neither want initiative war. दोनों सियाने निकले, दोनों ने वॉर नहीं की। 2 पावर ब्लॉक्स बन गए थे। अभी हमने कुछ नया नहीं किया ना, ध्यान से देखते जाना बस। वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज उनको अमेरिका को माना जाता था, मेन सपोर्टर्स थे वेस्टर्न यूरोप। आइडियोलॉजी लिबरल एंड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। आप डेमोक्रेसी नहीं कहोगे, जब भी आप आंसर दोगे लिबरल डेमोक्रेसी कहोगे, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म। नथिंग न्यू, कुछ न्यू आएगा तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। अच्छा, सोवियत ब्लॉक था। नाउ यू कैन सी दिस कार्टून, आपको कार्टून ये नजर आ रहा है, दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी बुक, ऐसे ही शो करने के लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई है। हाँ, दिस विल नॉट, यू हैव नॉट टू आंसर दीज कार्टून्स। नाउ सोवियत ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक, और सेकेंड वर्ल्ड था, मेन सपोर्टर फ्रॉम ईस्टर्न ब्लॉक आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यूएसएसआर में कंट्रीज आप देख रहे हो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू, military alliance with US blocks. Now you can see this slide, number of countries flags are showing here. East, west, south, north. NATO, North Atlantic Treaty Organization, formed in 1941, 12 member थे इसके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। An arms attack on anyone would be regarded as attack on all of them. Now 29 members, उस टाइम 12 member थे। ये नोट करो बेटा, ये नोट करो, this is a new thing. Now NATO has 29 members. This is a new thing. ओके, सो दे, मतलब वो कह रहे थे कि अगर हम में से 12 में से किसी एक पर अटैक हुआ तो बाकी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, तो बाकियों पर भी अटैक समझा जाएगा। लाइक वी पीपल आर ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट्स, तो इफ वन विल बी हर्ट बाय द अदर पावर, देन द अदर 15 पीपल विल हेल्प दैट कंट्री, दैट पर्सन, वो रिटेलिएट करेंगे। सो दिस इज द मैसेज गिवन इन दिस स्लाइड। Now 29 members. Military Alliance of US Bloc, लो जी सीटो बन गया था। सीटो क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो पड़ा, ये सीटो है और सेंटो है। सेंटो क्या था? सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस थे मिडल ईस्ट के साथ। नथिंग न्यू। फ्लैग आप देख रहे हो, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है, फ्लैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आंसर विल बी, क्वेश्चंस विल बी ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। नाउ मिलिट्री अलायंस ऑफ सोवियत ब्लॉक, अब वो नाटो था, सीटो सेंटो, अब वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट 1955 टू काउंटर नाटो, अब उन्होंने नाटो बनाया तो उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने वार्सा बना लिया। यूएसएसआर एंड चाइना हैड क्लोज रिलेशन विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक टू काउंटर सीटो और सेंटो। हम किसी से कम नहीं, तो हमने भी वार्सा बना लिया, हमने नहीं, उन्होंने, इंडिया ने नहीं। स्मॉलर स्टेट्स जॉइंट बिग पावरफुल ब्लॉक्स, ये 4 पॉइंट आपकी बुक पे दिए थे, आप जरा बुक खोलना, आपको ये ना लगे कि बुक से रिलेट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेक्शन, वेपन, इकोनॉमिक एड, you will get this question from page number 4 points थे ना इसके, why super powerful country need smaller countries. You please raise hand if you get before me, मुझसे पहले अगर मिलता है तो बताना। मुझे मिला पेज नंबर 7 पे। वाइटल रिसोर्सेस दिखा आपको, लोकेशन, इकोनॉमिक सपोर्ट, तो इस स्लाइड में भी यही लिखा। पवन कैमरा ऑन कर बेटा, कि प्रोटेक्शन चाहिए थी, वेपन्स चाहिए थी और इकोनॉमिक एड चाहिए थी। स्लाइड में आप देख रहे हो, रिलेटेड स्लाइड्स आर शोइंग हियर। नाउ सुपर पावर्स हेल्प द स्मॉलर स्टेट्स, अब हम कैसे हेल्प करते थे गेनिंग एक्सेस टू,
बड़े 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 लोग तो हेल्प करेंगे छोटों की, पर छोटों को भी हेल्प थी बड़ों की. कैन यू सी द पॉइंट्स? कुछ नया तो नहीं मैंने डाला. वाइटल रिसोर्सेज, यू विल गेट दिस पेज नंबर 7. तभी मैं कह रही हूँ नो नीड टू नोट डाउन. वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लोकेशन फॉर स्पाई और इकोनॉमिक सपोर्ट. नथिंग न्यू. जब कोई नया आएगा मैं आपको बोल दूंगी, नोट करना है. नाउ मेन क्राइसिस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के टाइम में सबसे बड़े क्राइस थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. कहानी आप सबको पता है, क्यूबा को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया था. चुपचाप सोवियत यूनियन ने वॉरशिप हटा लिए थे और फिर झगड़ा नहीं हुआ था. एंड इफ both of them indulge in war, there could be third world war and lot of destruction would be there, even we can't imagine as well. सोच भी नहीं सकते हम लोग. April 1961, USSR feared that US may overthrow the Cuban president Fidel Castro from power. उसको ऐसे ही लगा था कि कहीं उसको गिरा ना दें पावर से. तो the Soviet leader Nikita Khrushchev decided to place Soviet न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा. ऐसे उन्होंने कहा कि चलो हम अपनी मिसाइल रख ले. अमेरिका कहाँ चुप बैठता है ना. अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, आप देख रहे हो इनकी फोटो, ordered American warship to intercept Soviet ships heading to Cuba. It was an attempt to warn Soviet Union. बस एक वार्निंग दी थी सोवियत यूनियन को. कैन यू सी द स्लाइड? आप देख सकते हो, स्लाइड देख सकते हो आप. this will clear more to you the related topic. Now main crisis during cold war, वो क्या होता? आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखो. The Lawton Constitution, Russia says blockade step to nuclear war. World in the grip of fear. पूरी दुनिया डर गई है. ठीक है, सब हथियार बनाने लग गए थे. Doubtful about another world war, कहीं तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो जाए. Later both sides decided to avoid war. तो फिर दोनों ने, पहले आर्म रेस हुई है, इससे पहले वाली आपने देखा स्लाइड में, आर्म रेस हुई है, खूब हथियार बना रहे हैं. अब दोनों को समझ आ गई है, डेटरेस अपनाया, वॉर नहीं हुई है, अब आर्म्स कंट्रोल. दिस क्वेश्चन आई हैव पुट इन द योर PT1, आर्म रेस और आर्म कंट्रोल, राइट. चलो, नाउ कोरियन क्राइसिस, कॉन्गो क्राइसिस, दो ऐसी वॉर हुई थी, छोटी छोटी वॉर हुई थी. बर्लिन क्राइसिस 1958 से 1962 तक. आप रिलेट कर पा रहे हो ना, बुक पे आपको सब मिल जाएगा ना, आपने पढ़ा हुआ सारा. अच्छा, उसके बाद आर्म रेस हुई बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स एंड इट प्रिवेंटेड अनदर वर्ल्ड वॉर. फिर आर्म्स कंट्रोल हो गई, फिर अकल आ गई, फिर हमने आर्म्स कंट्रोल कर ली. देखो ना ऊपर वाली स्लाइड्स में, देखना, बॉम्ब बॉम्ब एंड बॉम्ब एवरीवेयर. नीचे वाली स्लाइड पे देखो, अब कंट्रोल कर दिए, अब कट कर रहे हैं, अब नहीं चाहिए, अब हमें पीस चाहिए. लिमिटेड और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स. Now major arms control treaties, LTBT, NPT, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2. गन देखना, आप देख रहे हो स्लाइड, गन देख रहे हो आप. अब गन ये नहीं चलेगी, फोल्ड हो गई, अब नहीं चाहिए हमें वॉर, अब वेपन्स नहीं बनाएंगे हम, मिसाइल्स नहीं बनाएंगे. अच्छा, ओपन योर लास्ट पेज. मैं तभी कह रही हूँ आप, ये स्लाइड्स बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टू नीड नॉट टू नोट डाउन, बिकॉज दीज थिंग्स आर इन योर बुक, पेज नंबर 14 पे, लास्ट पे. You will get all the things over there. स्पेशल इनकी फुल फॉर्म्स ही आती हैं. So nothing to note down. Now रोल ऑफ नाम, हमने तो भाई ये अपनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट. पिजन जो है ना, पिजन आप देख रहे हो फोटो में, पिजन, पिजन हमेशा पीस का सिंबल होता है. पिजन देख रहे हो ना आप, होल्डिंग अ लीफ इन इट्स बीक, नाम. So non-aligned movement, a third option, third world आप कह सकते हो, newly independent countries of Asia, Africa and Latin America. NAM stayed away from power block. हम किसी power block में बनाते रहो हथियार, ना बनाओ, लड़ो ना लड़ो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, because 45 की बात है, 47 में तो हमें खुद इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हम तो नॉन अलाइंड रहे थे, न्यूट्रल रहे थे, आइसोलेट रहे थे. चलो जी, 5 फाउंडर मेंबर्स, नो नीड टू नोट डाउन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन इन द कॉपी. ये फर्स्ट डे सेकेंड डे लिखा था. ठीक है, हैरान नहीं होना, आप सब ये पढ़ चुके हो, ये आपने करा हुआ है. इवन यू कैन सी द प्लस बॉक्सेस. पेज नंबर 12 पे है प्लस बॉक्स, ख्वामे नकोरमोव. पेज नंबर 10 पे टीटो. देन पेज नंबर 11 गैमल एबन नसीन सुखारनो. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू. यू कैन सी द 5 मेंबर्स हियर. आपको पिक्चर दिख रही है ना, दीज आर द 5 मेंबर्स. यूगोस्लाविया, सुखारनो, यू कैन सी. तो नथिंग न्यू. Now, next,
नॉन अलाइन मूवमेंट, लो जी इंडिया। 1961 फर्स्ट नैम समिट टू बेलग्रेड, मेंबर्स 25। ये नोट करना, वैसे ये था बुक पे भी, मैं देखूं जरा है, अगर है तो नो नीड टू नोट डाउन। हाँ मुस्कान, मुस्कान है मुझे लगता है ना। है मैम। और ये भी लिखा है कि बेलग्रेड और 25 मेंबर्स। यस मैम, लिखा है ये। 2016 लिखा, ये नहीं होगा, लिखा ये गया वेनेजुएला में लिखा हुआ था, वेनेजुएला में। टेल मी पेज नंबर। लिखा है ये भी 2016 का भी। पेज नंबर बताना बेटा। नंबर 10। ओके, पेज नंबर 10। हाँ, इट इज रिटन 116 मेंबर्स। यहाँ पे 2006 का लिखा है, बिकॉज दोज हु आर हैविंग न्यू बुक्स उनमें ये होगा, आई एम हैविंग ओल्ड बुक, मेरे 14 सबमिट लिखा हो 2006 का, पुरानी बुक है। अरमान कैमरा ऑन बेटा, तो प्लीज नोट डाउन 2016 17 सबमिट इन वेनेजुएला, मेंबर्स 120। जिनके पास न्यू बुक है नो नीड टू नोट डाउन, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो लिख लो। नाउ फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन, हमने बनाया ही क्यों, हमने नैम बनाया ही क्यों, क्या डर गए थे हम लोग, है ना, दोनों पावर से? नहीं, हमने क्यों बनाया? कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन, एंट्री ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज में, हमारे जैसे कहीं और को भी न्यूली इंडिपेंडेंस मिली थी, तो बेचारों को पहले खुद को संभलना था, सो दे नॉट ज्वाइंड एनी ग्रुप। हाँ जी, नॉन अलाइंड मूवमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म फ्रॉम इंटरनेशनल रियलिटीज, हमने पूरी दुनिया से आइसोलेट नहीं हो गए थे, सिर्फ हमने यही कहा था कि हम ब्लॉक्स में नहीं जाएंगे। हाँ, नैम प्लेड मेडिटरी रोल इन मेनी कोल्ड वॉर डिस्प्यूट्स, बल्कि हमने उनके भी झगड़े सुलझाए थे कि भाई नहीं लड़ते, हम तो नहीं लड़ते, हम दूसरों को भी यही सिखाते थे कि हम नहीं लड़ते। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द फ्लैग्स? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस विल बी योर क्वेश्चन टुडे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट फ्लैग इंडिया, रेस्ट रिकॉग्नाइज रेस्ट ऑफ द 4 फ्लैग्स, ये नैम के मेंबर्स थे। चलो, नाउ नियो, NIEO, पेज नंबर 11 पे रिलेट करो इसको। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये किन के लिए था? इकोनॉमिक लेवल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, LDCs आप देख रहे हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था ये। नाउ towards a new trade policy for the development by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, part of NEO and an initiative of LDCs। ये इन्होंने बना दिया था ताकि आगे जाके हम लोगों को, बाकी दुनिया के कंट्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका दें। Now give the LDCs control over their natural resources exploited by the developed western countries। डेवलप्ड हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज तो सारा नुकसान इधर छोटे कंट्रीज को हो रहा था, खुद की तो मिसाइलें बना रहे हैं, खुद की तो फर्म्स बना रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी मशीन्स लगा रहे हैं, तो लॉस किसको हो रहा है? बाकी कंट्रीज को हो रहा है। Obtain access to the western market, reduce the cost of technology, providing LDCs with a greater role of international economic institutions। बाकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, उनका भी रोल ज्यादा से ज्यादा हो वर्ल्ड में। Now India and the Cold War, रिलेट करो बेटा, पेज नंबर अपनी बुक खोलो 12 पे। You can see in this slide इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, USSR और US इधर है। स्लाइड देखना कितनी सुंदर है, नीदर हेयर नॉर हेयर, न्यूट्रल, हम तो न्यूट्रल रहेंगे, दोनों आपस में लड़ते रहे, लेकिन इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट इकट्ठे अलग अलग रहेंगे, मतलब इनके साथ नहीं जाएंगे। So staying away from the two alliances raised voice against newly decolonized countries becoming part of these alliances। India's policy was neither negative nor passive। अच्छा, neither negative nor passive मतलब सो नहीं गए थे हम लोग कि दुनिया से हम हट ही गए हैं, बिल्कुल तपस्या पे चले गए हैं। हाँ, इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर जो चल रहा है हमारा, हम उसमें तरक्की करेंगे, मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे। हाँ मुस्कान, मुस्कान को कोई आंसर मिला? हाँ मुस्कान, मैम जो नैम था वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करता था।
अच्छा, ये पिछले साल भी बच्चों को काफी ज्यादा इशू रहा था। अब इसमें इन्होंने कहा था, 2 वर्ड आए थे मुस्कान, न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन। यहाँ पर न्यूट्रलिटी के 2 मीनिंग है, तो समटाइम दिस क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस यू गॉट इन द पेपर, राइट। न्यूट्रल हो गए थे, हम दोनों के साथ ज्वाइन नहीं होना, बट न्यूट्रल इसलिए नहीं हो गए थे कि पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए थे, दुनिया के साथ हमारा रिलेशन था। आइसोलेशन पे चले गए थे, बट ऐसे आइसोलेशन पे नहीं चले गए थे जैसे आजकल आइसोलेट हो जाते हैं, वायरस हो जाए तो 15 दिन के लिए कमरे में बंद। ऐसे आइसोलेट नहीं हो गए थे, हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर में बाकी कंट्रीज के साथ थे, दुनिया के साथ थे। तभी तो कुछ लोग समझ नहीं पाए ना हमें। दे वर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग अस के पहले कुछ कहता है इंडिया, बाद में कुछ कहता है, पहले कहता कि मैं न्यूट्रल हूं, बाद में फिर रशिया के साथ अच्छी अच्छी ट्रेटीज भी साइन कर लेता है, फिर ट्रेटी साइन करके फिर उसके बाद 20 साल के लिए रशिया का दोस्त भी बन जाता है। और आज अगर 2021 की बात करें तो आज तो हम कुछ भी नहीं है रशिया के बिना। कितने सारे मिलिट्री आर्म्स चाहिए हमें, कितने सारे वेपन्स चाहिए हमें रशिया से, ठीक है। नाउ करणवीर वांटेड टू एंटर इन द क्लास, एट दिस टाइम आई विल नॉट एंटर हिम, मोर देन हाफ क्लास गॉन। चलो, वी विल कंटिन्यू। नाउ व्हाट हैपेंड, सो इंडिया इज नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव। चलो, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडिया ट्राइड टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन, पीस पीस पीस, डिफरेंट लैंग्वेज इट इज रिटन पीस, you know, in different language it is written peace, and made negotiation between the alliances of prevent another world war। हम तो हमेशा उनको समझाते रहे हमें और वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। India also tried to ensure the support of other non-aligned nations to softening the cold war। बाकी जो हमारे साथ थे हमने उनको भी ये काफी ज्यादा समझाया था। Non-aligned posture helped India to take international decision independently। अपने आप ये पिजन बनाया रखा इन्होंने, ये पिजन ही है, कैन यू सी द स्लाइड, सो वेरी ब्यूटीफुल। ये पिजन बनाया, different countries they want peace and they want to concentrate their power on developmental work। लड़ाई पे नहीं, वो डेवलपमेंट वाले काम करेंगे, to balance one super power against another। criticism against India's non policy, चलो ये भी चुप थोड़ा ना रहेंगे। अब देखना स्लाइड देखना, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे कार्टून दिखेंगे इस बुक में, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के और एक इंदिरा गांधी जी के, आपको इनके बहुत सारे कार्टून दिखेंगे। नाउ सी दिस कार्टून, नेहरू जी न्यूट्रलिटी, यूएस एड, सोवियत एड, फिर एड भी ले जा रहे हैं, उनको हेल्प भी करी जा रहे हैं, फिर नेहरू जी कहते हैं हम न्यूट्रल है। तो लोग काफी क्रिटिसाइज करते थे हमें। Now, unprincipled, India refused to take independent decision in many international issues to protect the national interest। लोग हमें कहते हैं कि इंडिया सक्सेसफुल है ही नहीं है, खुद के अपने पॉलिसीज, अपना स्टैंड ले ही नहीं सकता, दूसरों के बल पे खड़ा है, खुद का स्टैंड ले ही नहीं सकता इंडिया। इंडियाज पॉलिसी वॉज नॉट लाइक दैट, इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं थी, ठीक है। वी वॉन्ट ऑल टाइम, इंडिया साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर, और उसके बाद तो हमने 20 साल के लिए और ज्यादा ट्रीटी साइन कर ली थी। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन ऑन कोल्ड वॉर, पूरा का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया। पवन ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सुखमन। परम बेटा कैमरा ऑन करो, अरमान कैमरा ऑन करो। नाउ योर टाइम, अब आपका टाइम है। राइट डाउन टुडेज डेट, हेडिंग बनाओ सरप्राइज टेस्ट, चैप्टर कोल्ड वॉर। मुझे बस यही लगता रहता है, पिछला ना भूल जाओ आप। सब हेडिंग बनाओ एमसीक्यूज, आप अभी सॉल्व करोगे, जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है तो आप, मतलब यू डोंट नो द आंसर और इन फ्यूचर मे बी यू विल फॉरगेट द आंसर, देन यू विल नोट डाउन। और जो लगता है बिल्कुल इजी है, डैम इजी, तो नो नीड टू नोट डाउन। नाउ यू आर ग्रोन इनफ, आपको इतनी समझ है कि आप कौन सा लिखोगे और कौन सा नहीं, ठीक है। सारे लिखने तो सारे नोट कर लेना, नहीं तो एक और तरीका पवन आजकल चल रहा है डिजिटल सिस्टम वाला ना, स्क्रीनशॉट ले लेते होते हैं हम लोग, है ना। अरमान जी कैमरा ऑन करो, चलो। रिटन बेटा, रिटन टुडेज डेट and chapter name, surprise test and subheading, MCQs।
Can you see the screen? Show me thumbs up if you can see the screen. Okay. हाँ जी, you have to raise hand. अब मुझे आपको चेक करना है. आपके सामने बुक खुली है, मेरे सामने बुक खुली है. आपके सामने बुक खुली है तो इट इज गुड, नहीं खुली है तो वेल एंड गुड, तभी भी ठीक है. नाउ रेज हैंड. Which of the following was not a member of NATO? सारा चैप्टर आता है आपको. रेज योर हैंड्स जो नाटो का मेंबर नहीं था. डोंट गूगल. यहां पर आप गलत भी बता दोगे तो कोई बात नहीं. हाँ जी, ईशा. ईशा अनम्यूट करो. विच इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो? इंग्लैंड. सोच लो अच्छे से पहले, मैं टाइम दे देती हूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है. इंग्लैंड या फ्रांस में से. अच्छा, इंग्लैंड नहीं था मेंबर. क्या हो गया ईशा? अरमान कैमरा ऑन करके बैठ क्लास में. हम फ्रांस. फ्रांस मेंबर नहीं था नाटो का. चल मुस्कान को मौका देते हैं. मुस्कान, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो? मैम इंग्लैंड. अच्छा, इंग्लैंड मेंबर नहीं था. नहीं था. अच्छा, एनी अदर स्टूडेंट वांट चांस? अब अपनी बुक पे आ जाओ. पवन, पवन को चांस देते हैं. हाँ पवन. मैम नन ऑफ दीज है. None of these आना है. थैंक यू पवन. None of these आना है. I don't know why they are confused. कभी कह रहे इंग्लैंड, कभी कह रहे फ्रांस. शुक्र है अमेरिका ने कह दिया, क्योंकि इसी ने तो नाटो बनाया था. हाँ, क्या हो गया? ओपन योर बुक, पेज नंबर 6. मुस्कान, यहाँ पर पढ़ो. लेफ्ट साइड यू हैव रिटन इन द फॉलोइंग कॉलम राइट द नेम ऑफ कंट्रीज व्हिच बिलोंग टू कैपिटलिस्ट ब्लॉक. एंड इसके नाम पढ़ो. मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट मेंबर ऑफ नाटो. हाँ, नाटो का मेंबर नहीं था. फ्रांस तो है नाटो का मेंबर. इंग्लैंड भी है शायद. अच्छा, अमेरिका है. अमेरिका ने तो बनाया ही है. अच्छा, इंग्लैंड है. इंग्लैंड है. फ्रांस है. है. तो फिर नन ऑफ दीज. मेरे बच्चे पहले क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए. ये गलत बात है. हाँ, ऐसे दिल तोड़ोगे आप मेरा. अब फर्स्ट क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए. ये तीनों नाटो के मेंबर थे. हाँ, देखो बुक पे पेज नंबर 6 पे आप लोगों ने लिखा भी है, मैंने सॉल्व करवाया था आपको. हाँ ईशा. यस ईशा. कुछ नहीं मैम, पहले का ही है. अच्छा चलो, सुखमन. सुखमन देख ले, ये लोग पहले क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए हैं. हाँ चलो, सेकंड पे आओ. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो? सीटो का कौन मेंबर नहीं था? 3 थे बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो. 3 थे, एक कंट्री मेंबर नहीं था. चेक करो, यूएसएसआर नहीं था, न्यूजीलैंड नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया नहीं था. यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम बुक, कोई बात नहीं, बुक की हेल्प ले सकते हो. हाँ, सीटो का कौन मेंबर नहीं था? परम, अनम्यूट करो बेटा. परम अनम्यूट कर बेटा, मैंने तुझे परमिशन दी बेटा. परम अनम्यूट करो. यस परम, अनम्यूट कर बेटा. चलो ईशा, टेल मी which was not the member of सीटो? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अभी आपने स्लाइड में देखा, इज फॉल्स? कौन सा गलत है? 3 सही है बेटा. हाँ जी, आपको स्क्रीन विजिबल है ना?
ठीक है. Give the LDCs control over their natural resources, obtain access to Western market, reduce the cost of technology, or provide the development countries with a greater role in the international economic institutions. हाँ जी मुस्कान, सही बताना. मैम is D, provide the developed countries with Yes, greater yes, yes, correct answer बेटा. It's D answer. Thank you very much. क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है. मैं तो डर गई भाई, पहले में कंफ्यूज हो गए, नाटो में तो क्या बनेगा मेरा. हाँ चलो. नेक्स्ट, इन 1945 द एलीट फोर्सेस इंक्लूडेड यूएस डैश यूएसएसआर डैश. 4 कंट्री थे, 2 मैंने लिखे, 2 आप बताओ. You know, it took 2 hours for me to prepare this worksheet. 2 घंटे लगे मुझे ये वर्कशीट बनाने में. और यू नो इन द मॉर्निंग टाइम आई वाज थिंकिंग कि आपको सब आते होंगे. 15 क्वेश्चंस आई प्रिपेयर्ड, मुझे लगा आपको सब आते होंगे, आप पहले पे ही अटक गए. चलो कोई बात नहीं. अब मुझे 2 कंट्रीज बता दो आप. ईशा, यू रेज्ड हैंड बेटा. 4 कंट्रीज थे. यूएस, मैम पहले ज्यादा लोअर कर लिया करो फिर. पवन बताएगा, Yes. सुखमन बताएगी, हाँ मुस्कान. मैम एक यूएस, एक यूएसएसआर, एक फ्रांस और एक यूके. हाँ वेरी गुड. फ्रांस एंड यूके. थैंक यू वेरी मच बेटा. नोट डाउन करो, फ्रांस एंड यूके. These are very very expensive question. बड़े कीमती क्वेश्चन है ये. मोस्टली रिपीट होते हैं. यू कैन आस्क frequently asked question. frequently asked questions. हाँ जी, फ्रांस एंड यूके. थैंक यू बेटा. नेम द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर. अभी स्लाइड्स में दिखाई थी, तब भी मैंने आपको कहा था नो नीड टू नोट डाउन बिकॉज दिस इज वेरी मच इजी. एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस. हाँ जी सुखमन बता मुझे, एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन से कंट्री थे. 2 ग्रुप बने थे ना. एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन से कंट्री थे. बुक लेने जा रही है मुस्कान. एक्सिस फोर्सेस. मैम जर्मनी, इटली, जापान. यस, जर्मनी, इटली, जापान. वेरी गुड. GIJ. जर्मनी, इटली, जापान. पवन हैंड क्यों नहीं रेज कर रहा. बड़े इजी इजी क्वेश्चन डाले हैं मैंने. हाँ नेक्स्ट, एलीट फोर्सेस कौन सी थी. एक्सिस मुस्कान ने बताई है, एलीट ईशा बताएगी. ईशा, एलीट फोर्सेस कौन सी थी. 2 ग्रुप बने थे ना, उधर जर्मनी, इटली, जापान, और इधर कौन सी थी. एलीट फोर्सेस या एलाइड फोर्सेस. मैम यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड और ब्रिटेन. इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात है. एक रह गया ईशा. इटली, इटली तो उधर बोल दिया. जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, वो तो उधर थे ना. जर्मनी, यार एक तरफ अमेरिका था उधर, तो दूसरी तरफ इधर कौन था. मेन कंट्री भूल गई. चाइना. नहीं, हाँ सुखमन, चौथा कंट्री तू बता. ईशा अटक गई. हम सोवियत यूनियन. हाँ सोवियत यूनियन. चौथा कंट्री यही था. वेरी गुड. सोवियत यूनियन, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस. 4 कंट्रीज थे ये. वैसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं भूलने चाहिए, ये तो टिप्स भी होने चाहिए. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊं मैं. नेम एनी 4 कंट्रीज दैट ज्वाइंट सोवियत ब्लॉक. आप लोग अपनी बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे. You have done answer over there when we used to read this chapter. हाँ जी सुखमन, मुझे 4 कंट्रीज के नाम बताओ. मैम बर्लिन, मॉस्को, क्यूबा और एक और रह गया, पोलैंड. हॉलैंड के पोलैंड. पोलैंड हाँ नहीं. हाँ हाँ बुल्गारिया भी ऐड कर सकते हो आप. बुल्गारिया भी ऐड कर सकते हो. हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये 4 कंट्री उधर थी. आपने जो बुक पे लिखी है वो भी सही है. ठीक है चलो नेक्स्ट.
Cuban Missile Crisis occurred in In 1962. 1962. Thank you very much, beta. (1962). Next question number है in which year South East Asian Treaty Organization यानी कि सीटो, समझ आई? सीटो कब इस्टेब्लिश हुआ था? आपको मैंने स्लाइड में दिखाया था. Book is in front of you. Tell me the year only. Pavan, camera on beta. पवन, सीटो कब बना था? गूगल तो नहीं करने लग गए, बुक से चाहे हेल्प ले लेना पर गूगल मत करना. हाँ मुस्कान, व्हेन वाज सीटो एस्टैब्लिश्ड? मैम यहाँ पर ईयर तो नहीं लिखा, 1949 ले लो. उसके बाद ही हुआ था, सीटो का ईयर नहीं लिखा. नहीं मैम, बुक पे नहीं लिखा यहाँ पे. 1954. प्लीज नोट डाउन दिस आंसर. पेज नंबर 8 निकालो. ऐसे कैसे नहीं लिखा? पेज नंबर 8 प्लस बॉक्स. The fifth one, 1954 सीटो. Am I right? बुक से बाहर Yes, कभी, बाहर कभी पेपर नहीं आएगा, ठीक है? चलो, सेंटो. क्वेश्चन नंबर 10. When was सेंटो established? 1955. हाँ जी, 1955. करेक्ट आंसर बेटा. आराम से पेज नंबर 8 से हेल्प ले ली है मुस्कान ने, है ना? Yes, यस मैम. चलो, अच्छा, 5 कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न अलायंस. 5 कंट्रीज के नाम बताओ वेस्टर्न अलायंस. 3 तो वही जो भी आपने बताए. फिर से आ जाओ आप लोग यार, बुक को नहीं छोड़ पाओगे फिर आप. बताओ जरा. पेज नंबर 6 वेस्टर्न अलायंस लिखे तो हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. यस सुखमन, 5 कंट्रीज बता दो बेटा. मैम फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, पेरिस. और 5 नहीं हुए. आपका सही है फ्रांस, लंदन, अमेरिका सही है. इटली, इटली, रोम. जर्मनी. इटली रोम अलग अलग नहीं है, जैसे दिल्ली और इंडिया अलग अलग नहीं है, ठीक है? सो 5 कंट्रीज, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी. एक क्वेश्चन एक बार बोल देते हो, दूसरी बार भूल जाते हो. अच्छा, इन विच ईयर यूएसएसआर इंटरवेन्ड हंगरी? यूएसएसआर ने, रशिया ने हंगरी में इंटरवेन किया था, इंटरफेयर किया था. विच ईयर? नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू पेज नंबर एंड बुक नंबर. हाँ ईशा, इन विच ईयर? 1956. Yes, correct answer. Thank you beta. 1956. Very good. अच्छा, in which year USA dropped 2 atom bombs on Japan, Hiroshima, Nagasaki? कब बॉम्ब गिराए थे? मैं नाम भी पूछ लूंगी, बॉम्ब के नाम भी पूछ लूंगी. पवन, कैमरा ऑन. हाँ जी मुस्कान, in which year? मैम 1945. Can you tell me the names of the bombs? मैम लिटिल बॉय और एक था. हाँ, देख ले. नहीं, मुझे एक याद है, लिटिल बॉय याद है, और एक था एक फैट मैन. अच्छा, बड़ा कौन सा बॉम्ब था दोनों में से? फैट मैन. ऑब्वियसली फैटमैन बड़ा था. चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. वार्सा पैक्ट वाज लेड बाय, किसने साइन किया था वार्सा पैक्ट? हिंट दे देती हूं मैं. नाटो अमेरिका ने किया था, और वार्सा पैक्ट किसने साइन करा था? यूएसएसआर. हाँ, यूएसएसआर. अच्छा, विच कंट्री वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो? अच्छे से इंडिया. सोच लो,
अच्छे से पहले सोच लो, जल्दी कोई नहीं है मुझे। नाटो का कौन मेंबर नहीं था? मैंने यही क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा था, अच्छे से कंफ्यूज हुए थे आप। पवन जरा ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन। इनमें से 3 मेंबर थे, एक कंट्री नाटो का मेंबर नहीं था। काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडिया या फ्रांस? वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इसका आंसर नहीं दोगे तो पिटने वाले हो आप सब मेरे हाथों से आज। पवन, नाटो का मेंबर कौन नहीं था? हाँ, इतना टाइम कैसे लग सकता है आपको? हाँ मुस्कान, पवन तू बता, पवन से पूछते हैं। रुक जा मुस्कान, पवन कौन सा मेंबर नहीं था नाटो का? मैम इंडिया। इंडिया ही तो था। हम नहीं थे नाटो में, ना हम वार्सा में थे, हम तो नैम में थे। ईशा इतना टाइम, ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बना दिया था, मुझे लगा था 15 बनाती हूँ तो 14 ही दिमाग में आए, तो मैंने उठा के पहला वाला ही 15 वाला बना दिया। एंड इट वाज डैम इजी। इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चन सबसे इजी थे, फर्स्ट और लास्ट। नैम के, हम लोग तो नैम के मेंबर थे, ना हम नाटो में थे, ना हम वार्सा में थे। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन दैट यू एंजॉयड वर्कशीट। मुझे लगता है, अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव नोट डाउन? कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पक्का इन्होंने वर्कशीट का। चलो मैं शेयर भी कर दूंगी आपको। So now I am going to wind up the class and tomorrow we will move further to ASEAN, जो हम कर रहे थे ASEAN में ही चलेंगे हम, ठीक है? चलो, thank you very much, thank you so much बेटा।